एक बार फिर से स्वागत है आपको ऑलमाइटी रूपी पे। आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह का फंड है, इसके पास्ट रिटर्न्स कैसे रहे हैं और इसका पोर्टफोलियो कैसा है। ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है जिसमें कि मिनिमम 65% अमाउंट अपने टोटल AUM का, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का, फंड मैनेजर को स्मॉल कैप कंपनीज में लगाना होता है। स्मॉल कैप कंपनीज आपकी वो कंपनीज होती हैं जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में 250 के आगे रैंक करती हैं, यानी 251 से लेके जितनी कंपनीज है वो आपकी स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। जो रिमेनिंग 35% है उसको फंड मैनेजर अपने हिसाब से डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगा सकता है या फिर उन कंपनीज में भी लगा सकता है जो कि लार्ज मिड कैप कैटेगरी में भी है। तो 65% ऑफ द टोटल AUM स्मॉल कैप में लगाना है और जो रिमेनिंग 35% है उसको फंड मैनेजर अपने हिसाब से कहीं भी पार्क कर सकता है। अगर हम स्कीम टाइप की बात करें तो ये एक ओपन एंडेड फंड है, यानी कि आप इसमें किसी भी वक्त इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी वक्त इसको रिडीम भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं असाइन होता है जिसके अंदर ही आपको इसमें इन्वेस्ट करना हो या जिसके अंदर ही आपको रिडीम करना हो। तो ये एक ओपन एंडेड फंड है। यहाँ पे उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करके इन्वेस्ट करता है फंड मैनेजर जिनकी की डेट कम है, जो कि ग्रोइंग कंपनीज हो, यानी उनकी सेल्स की YOY ग्रोथ हो रही हो, प्रॉफिट्स की ग्रोथ हो रही हो और जिनके पास हाई फ्री कैश फ्लो मौजूद हो। स्टॉक सिलेक्शन के लिए यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच का यूज किया जाता है, यानी सबसे पहले एक इंडिविजुअल कंपनी को देखा जाता है कि वो कंपनी कितने अच्छे से परफॉर्म कर रही है, रादर देन कि उसकी इंडस्ट्री या सेक्टर को देखा जाए पहले। यहाँ पे बहुत ही कम चर्निंग करी जाती है फंड मैनेजर के एंड से। अगर आप इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखेंगे तो 0.07 टाइम्स है, यानी सिर्फ अपने 7% पोर्टफोलियो की यहाँ पूरे साल में चर्निंग करी गई है। वहीं पे अगर हम कैटेगरी एवरेज देखेंगे तो वो मोर देन 50% की चर्निंग होती है। तो बहुत ही कम चर्निंग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे फंड मैनेजर ने जो कॉल्स ली हैं वो उसमें काफी ज्यादा कन्विंस्ड है कि वो फंड मैनेजर को रिटर्न्स बना के यहाँ से देखी जाएगी। आइए फंड की डिटेल्स की बात करते हैं। तो फंड लॉन्च हुआ था 12 नवंबर 2018 को। तो फंड को 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसका टोटल AUM एज ऑन 31 दिसंबर 2022 तो 3117 करोड़ का था। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहली बार में अगर आप लमसम डाल रहे हैं तो आपको 5000 रुपए डालने होंगे और अगर आप SIP करना चाहते हैं तो वो आप 150 रुपए से भी कर सकते हैं। इस फंड में एग्जिट लोड भी है। अगर 12 महीने के पहले अगर आप अपनी यूनिट्स को सेल करते हैं तो 12% यूनिट पे तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा, लेकिन जो उसके ऊपर की जितनी भी यूनिट्स होंगी उस पे आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। अगर आप 12 महीने के बाद सेल कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं देना होगा। एग्जिट लोड डिडक्ट होके ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट किया जाता है अगर आप 12 महीने के पहले अपने टोटल इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं तो। इसमें आपको टैक्सेशन भी ध्यान में रखना होगा। ये एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो यहाँ पे आपको इक्विटी टैक्सेशन देखने को मिलेगा, यानी अगर आपने 1 साल के पहले अगर आपने इक्विटीज को डाइल्यूट किया, यानी यहाँ पे रिडेम्पशन किया, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का पार्ट बन जाएगा जिसमें आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। वहीं पर अगर आप 1 साल के बाद अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं तो वो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पार्ट बन जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपके पैन के अगेंस्ट जितना भी कैपिटल गेन होगा तो अप टू 1 लाख तक का अगर आपका प्रॉफिट बन रहा है तो उस पे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। 1 लाख के ऊपर अगर आपका जितना भी अमाउंट होगा प्रॉफिट का उस पे आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI इस फंड की बेंचमार्क है जिसको फंड मैनेजर कोशिश करता है बीट करने की। इस फंड में 2 फंड मैनेजर्स हैं, मिस्टर चंद्र प्रकाश पदियार जी जो कि इसको शुरुआत से ही मैनेज कर रहे हैं जब से फंड लॉन्च हुआ था, और मिस्टर सतीश चंद्र मिश्रा जी जो कि नवंबर 2019 से इस फंड के साथ एसोसिएटेड हैं। आइए बात करते हैं इस फंड के रिटर्न्स की। तो अगर आप रिटर्न्स देखेंगे और अगर आप उसको कैलेंडर ईयर वाइज देखेंगे तो 2019 में इस फंड ने कैटेगरी से बेटर रिटर्न्स दिए थे। अगर 2020 की बात करें तो वहां पे इंडेक्स से बेटर परफॉर्मेंस इसने हमको दी थी। 2021 में एक बार फिर से हमें इंडेक्स से बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली और उसमें इसने कैटेगरी के एवरेज को भी बीट कर दिया था। 2022 में एक बार फिर से हमें वही सेम चीज देखने को मिली है जिसमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रही थी जिस साल। उसमें इंडेक्स ने नेगेटिव 3.88% रिटर्न दिया, कैटेगरी ने 1.78% का रिटर्न दिया, वहीं पे इस फंड ने डबल डिजिट के रिटर्न्स दिए हैं 10.29% के इन्वेस्टर्स को। तो फंड के अगर हम रिटर्न्स देखें लास्ट 4 ईयर्स के तो वो बहुत ही बेहतरीन रहे हैं। आइए बात करते हैं फंड के पोर्टफोलियो की। तो यहाँ पे इंडियन इक्विटीज में 85.32% पैसा पार्क्ड है। यहाँ पे टोटल 47 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना हुआ है जिसको हम आगे देखेंगे इस वीडियो में। अगर हम इसके मार्केट स्प्लिट की बात करें तो 80.43% स्मॉल कैप में लगा हुआ है और 4.89% मिड कैप में लगा है। लार्ज कैप में कोई भी एक्सपोजर नहीं लिया गया है, लेकिन जो रिमेनिंग 14.68% है उसको कैश एंड डेट के फॉर्म में रखा गया है और लगभग 14% जो है वो डेट में पार्क्ड है।
तो यहाँ पे फंड मैनेजर के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर मार्केट में कोई करेक्शन उसे देखने को मिलेगा तो वो इस पैसे को भी डिप्लॉय कर सकता है इक्विटीज परचेज करने के लिए। आइए बात करते हैं पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की। तो पोर्टफोलियो होल्डिंग्स इस फंड की आपको कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी। काफी बढ़िया डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, किसी भी एक स्टॉक में 5% से ज्यादा का एलोकेशन नहीं लिया गया है। और अगर आप नीचे के भी होल्डिंग्स देखेंगे तो उसमें भी आपको एक बढ़िया प्रॉपर बैलेंस्ड एलोकेशन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुरुआत के ही 10 कंपनीज में ही सारा पैसा लगा दिया गया हो, ऐसा आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। नीचे भी आपको काफी अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है देखने को। आइए बात करते हैं इस फंड के रेशियो एनालिसिस की। तो शार्प रेशियो की अगर हम बात करें, जो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है किसी फंड का, तो वो इसके कैटेगरी एवरेज की कंपैरिजन में काफी अच्छा है। अगर हम इस फंड के अल्फा की बात करें, जो कि फंड मैनेजर की काबिलियत बताता है रिटर्न जनरेट करने के मामले में, तो वो भी आपको कैटेगरी से बेहतर देखने को मिलेगा। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन या बीटा को देखें, जो कि हमें बताता है कि फंड कितना ज्यादा वोलेटाइल है कैटेगरी की कंपैरिजन में, तो वो हमें कम देखने को मिलता है। तो फंड की वोलेटिलिटी उसकी कैटेगरी की कंपैरिजन में काफी कम है। तो ये फंड एक काफी बेहतरीन फंड दिख रहा है। अभी इसको 4 साल ही कंप्लीट हुए हैं और 4 साल में इस फंड ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं इन्वेस्टर्स को। अगर फंड से रिलेटेड आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।